हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी बलात्कारी का प्यार भाग 10। अदिति आदित्य से कहती है कि वो हम उन तीनों के खिलाफ केस करेंगे। आदित्य और उसके घर वाले आदित्य की बात का समर्थन करते हुए उसका साथ देते हैं। केस दर्ज हो जाता है, बात कोर्ट तक पहुंच जाती है और कार्रवाई शुरू हो जाती है। आदित्य अपने ऊपर हुए अत्याचार की बात कोर्ट में बताती है, पर किसी भी तरीके के सबूत या गवाह न होने के कारण आदित्य केस हार जाती है और उन तीनों गुनहगारों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अदिति को केस हार जाने के बाद बहुत आघात होता है। वो घर पहुंचकर अपने कमरे में जाती है और सारी चीजें फेंक फेंक कर जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। उसकी यह हालत देखकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। आदित्य अदिति के पास आकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, आदित्य चुप हो जा मेरी बहन, तेरा दुख मैं समझ सकता हूँ। अदिति आदित्य की बात सुनकर उसका हाथ झटक कर उसे दूर ढकेल देती है और कहती है, अदिति आप मेरा दुख समझेंगे भैया, मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए आप भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। जो खुद एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर चुका है वो मेरा दर्द क्या समझेगा। आपने उसका दर्द समझा था, हमेशा आपने खुद को सही और उसको गलत समझते रहे। उस बेचारी की क्या गलती थी, सिर्फ इतना कि उसने आपकी गलत बात का विरोध किया, सिर्फ इसलिए आपने उसके साथ हैवानियत कर दी। वह तो उन लोगों ने मेरे साथ किया, तो आज आपको मेरा दुख समझ आ रहा है। आप भी वही हैवान हैं, उसमें और आप में कोई अंतर नहीं है भैया। आप मेरी तकलीफ कम करना चाहते हैं तो चले जाइए यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाइए। गेट्स लॉस्ट। आदित्य अदिति की बात सुनकर स्तब्ध रह जाता है और उसके कदम अपने आप कमरे से बाहर चल पड़ते हैं। अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर देता है और बिल्कुल मूर्ति सा जड़ जाता है। उसके दिल और दिमाग में आदित्य की बातें चलती रहती हैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और चेहरे के भाव शून्य हो चुके हैं। आज जैसे आदित्य को अदिति ने आईना दिखा दिया, जहां अपने आप को देखकर केवल पछता रहा था। खुद को कमरे में समेटकर वो रात भर रोता रहा और कब उसको नींद लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो ऐसा लगा कई लोग उसके कमरे के बाहर चहलकदमी कर रहे हैं। कमरे के बाहर आकर देखा तो काफी लोगों की चहल पहल थी। इतने लोग, फिर अजीब सा सन्नाटा पसरा था। दिल घबरा रहा था कि पता नहीं क्या हुआ होगा। अदिति के कमरे के पास आकर सारी चहल पहल रुक गई थी और भीड़ में तब्दील हो चुकी थी। 2-4 पुलिस कांस्टेबल भी वहीं मौजूद थे। भीड़ को चीरते हुए आदित्य अदिति के कमरे में प्रवेश करता है और अंदर का दृश्य देखकर वो स्तब्ध रह जाता है। खुद पर नियंत्रण नहीं रहता। उसके लड़खड़ाते कदमों से वह पीछे की दीवार से टकराकर नीचे जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि अदिति की लाश पंखे पर लटक रही थी। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला जिस पर लिखा था, मैं सुसाइड नहीं कर रही हूँ बल्कि ये मेरा मर्डर है जो विशाल, रंजीत और प्रदीप ने किया है। उन तीनों ने मेरा रेप किया और सड़क पर फेंक दिया। उन तीनों मेरा रेप करके मेरी आत्मा को तो पहले ही मार दिया और आज केस जीतकर उन्होंने मेरी हत्या की है। उस सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच के लिए भेजा गया और अदिति की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने अदिति के कमरे को सील कर दिया और फोरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग वहां जांच करने लगे। घर में सारे लोग अदिति के जाने का विलाप कर रहे थे और आदित्य तो जैसे पत्थर बन गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो उसे महसूस ही नहीं हो रहे थे। आदित्य बातें, उसका चेहरा सब आदित्य की आंखों के सामने घूम रहा था। शाम को नंदा आदित्य का आया, जो उस बचपन से पाल रही थी, उसे अपनी बेटी ही समझती थी। आदित्य के कमरे में आई और आदित्य को एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहती है, आदित्य बाबा, आदित्य बेबी ने यह लिफाफा मुझको देते हुए कहा था कि जब माहौल थोड़ा शांत हो तब मैं यह आपको दे दूं। उस वक्त तो मैं समझ नहीं पाई थी कि वह क्या कह रही है, पर अब समझ आ गया, इसलिए ये लिफाफा मैं आपको देने आई हूँ। आखिर क्या है उस लिफाफे में, जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। दोस्तों, ये था बलात्कारी का प्यार भाग 10। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।